फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार रात जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर फुटबॉल का जश्न बार बार दंगों और हिंसा में क्यों बदल जाता है। पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। स्टेडियम में खुशी थी, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे, लाखों समर्थक जश्न मना रहे थे। लेकिन मैच खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही पेरिस की कई सड़कें युद्ध जैसे हालात में बदल गई। हंगरी के बुडापेस्ट में खेले गए यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को पेनल्टी शूट में हराया। मैच खत्म होते ही पेरिस में हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए। सबसे ज्यादा भीड़ शॉब्स एलिजे, आर्क दी त्रियोम्फ और पार्क दे प्रांस स्टेडियम के आसपास जमा हुई। राइटर्स के मुताबिक सिर्फ पार्क दे प्रांस के बाहर ही 40,000 से ज्यादा लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे, जबकि करीब 20,000 लोग शॉम्स एलिजे नामक इलाके में जमा थे। शुरू में माहौल उत्सव जैसा था, लोग झंडे लहरा रहे थे, कारों के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हालात बदलने लगे। पुलिस के मुताबिक भीड़ में मौजूद कुछ छोटे छोटे समूहों ने हिंसा शुरू कर दी। कई जगह दुकानों पर हमला हुआ, शोरूम के शीशे तोड़े गए, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 6 वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। सबसे गंभीर घटना पेरिस के 8वें ओरेंडिस्मा इलाके में हुई। यहाँ कुछ उपद्रवियों ने सीधे एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बल प्रयोग करके भीड़ को पीछे धकेला। इस झड़प में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ। कई वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग पुलिस पर सीधे फ्लेयर्स और आतिशबाजी दाग रहे हैं। जवाब में दंगारोधी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई इलाकों में पुलिस और भीड़ के बीच घंटों तनाव बना रहा। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगहों पर लाइन बाइक्स को जलाकर बैरिकेड बना दिए गए थे। रात बढ़ने के साथ गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। शुरुआती घंटों में 45 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि पूरे फ्रांस में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और अकेले पेरिस में करीब 300 गिरफ्तारियां हुई। 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब सवाल यह है कि आखिर पीएसजी की जीत के बाद बार बार ऐसा क्यों होता है। अगर सिर्फ उसी रात को देखें तो पहला कारण साफ है, बहुत बड़ी भीड़, शराब, पटाखे, भावनात्मक उबाल और भीड़ में मौजूद हिंसक समूह। फ्रांस के गृह मंत्री लारा नूनेज पहले ही कह चुके हैं कि हर बड़े जश्न में कुछ ऐसे समूह सक्रिय हो जाते हैं जो उत्सव मनाने नहीं बल्कि पुलिस से टकराव करने आते हैं। लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। पीएसजी सिर्फ एक फुटबॉल क्लब नहीं है, यह पेरिस और उसके बाहरी इलाकों की सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। टीम के कई खिलाड़ी उन्हीं उपनगरों से आते हैं जिन्हें फ्रांस में बानलियू कहा जाता है। यही इलाके लंबे समय से बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, नस्लीय तनाव और पुलिस के साथ टकराव की वजह से चर्चा में रहे हैं। फ्रांस की राजनीति में दक्षिणपंथी दल लगातार इन इलाकों को कानून व्यवस्था की समस्या से जोड़ते रहे हैं। पिछले साल हुए दंगों के बाद भी यह बहस तेज हुई थी। यानी जब पीएसजी जीतता है तो सिर्फ खेल का जश्न नहीं निकलता, कई बार इन इलाकों का दबा हुआ गुस्सा, व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी और पुलिस विरोध भी उसी भीड़ के साथ बाहर आ जाता है। फ्रांस के सुरक्षा विशेषज्ञ कई वर्षों से इस पैटर्न की ओर इशारा करते रहे हैं। दरअसल यह कोई नई घटना भी नहीं है। साल 2020 में जब पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल हार गया था, तब भी पेरिस में हिंसा हुई थी और 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मई 2025 में जब पीएसजी ने अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब जीता था, तब हालात और भी खराब हो गए थे। राइटर्स, बीबीसी और फ्रांसीसी रिपोर्टों के अनुसार उस रात पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी, 190 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 264 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, बस स्टॉप तोड़े गए थे और पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। यही वजह है
कि इस बार फ्रांसीसी सरकार पहले से डरी हुई थी। राइटर्स के मुताबिक इस बार पूरे फ्रांस में लगभग 22,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सिर्फ पेरिस में करीब 8,000 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। कई संवेदनशील इलाकों में पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, मेट्रो स्टेशनों की निगरानी बढ़ा दी गई थी, शॉम्स एलिजे के कुछ हिस्सों को पहले से नियंत्रित किया गया था। इसके बावजूद हिंसा पूरी तरह नहीं रोकी जा सकी।